अयोध्या की सड़कों पर उतरे दुनिया के सबसे खतरनाक कमांडो सीएम योगी ने दे दिया सबसे बड़ा आदेश। बख्तरबंद गाड़ियां, ब्लैक कैट कमांडो, 10,000 से ज्यादा लगाए गए कैमरे, किले में बदल गई पूरी अयोध्या। भारतीय सेना का सबसे भयानक हथियार पहुंच गया अयोध्या। सबसे खतरनाक है आईबी और रॉ का प्लान। राम मंदिर उद्घाटन से एक दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने सबसे बड़ा फैसला ले लिया है। जर्रे जर्रे में राम भक्ति, कदम कदम पर सुरक्षा की शक्ति। 10,000 सीसीटीवी कैमरे से निगरानी, कोट पैंट पहने यूपी पुलिस के जवान। इसके साथ ही अयोध्या में 22 जनवरी को हर चेहरे का रिकॉर्ड रखने के लिए एआई कैमरे लगाए गए हैं। पानी से लेकर जमीन तक और जमीन से लेकर आसमान तक अयोध्या की सुरक्षा को किले में बदल दिया गया है। लेकिन पूरी दुनिया की नजर अब उन कमांडो पर टिकी है जिन्हें अयोध्या की सड़कों पर उतार दिया गया है। भारतीय सेना से उस सबसे भयानक हथियार को भी अयोध्या भेज दिया गया है, जिसे इजराइल के आयरन डोम से भी ज्यादा खतरनाक बताया जाता है। ये हथियार पहले दुश्मन को आसमान से देखता है और इसके बाद ब्लैक कैट कमांडो टारगेट सेट करते हैं। सबसे पहले आप इन ब्लैक कैट कमांडो के बारे में जान लीजिए जिन्हें अयोध्या में उतारा गया है। गृह मंत्रालय के तहत 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल आते हैं। इनमें से ही एक नेशनल सिक्योरिटी गार्ड होते हैं जिन्हें हम ब्लैक कैट कमांडो के नाम से जानते हैं। इन कमांडो की सीधी भर्ती एनएसजी में नहीं होती है। एनएसजी में चुने जाने वाले कमांडो में 53% जवान भारतीय सेना के होते हैं और बाकी के 45% जवान सीआरपीएफ, आईटीबीपी, आरएएफ और बीएसएफ से चुने जाते हैं। इन जवानों की इतनी खतरनाक ट्रेनिंग होती है कि इस ट्रेनिंग के दौरान करीब 80% जवान या तो ट्रेनिंग में फेल हो जाते हैं या फिर ट्रेनिंग छोड़कर भाग जाते हैं। सिर्फ 20% जवान इन ट्रेनिंग के आखिरी पड़ाव तक पहुंचते हैं और ब्लैक कैट कमांडो बन पाते हैं। इन जवानों को हथियार के साथ लड़ाई करने के अलावा बिना हथियार के दुश्मनों को मार गिराने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। मतलब आप कह सकते हैं कि ये दुनिया के सबसे खतरनाक कमांडो हैं। इन जवानों को वहां भेजा जाता है जहां सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं है जो एक कमांडो नहीं कर सकते हैं। यही वजह है कि राम मंदिर उद्घाटन के दौरान कोई अनहोनी ना हो, इसलिए इन ब्लैक कैट कमांडो को अयोध्या की सड़कों पर उतार दिया गया है। अगर कभी गलती से भी कोई इन कमांडो की नजर से बच भी गया तो आसमान में बैठे सेना के इस घातक हथियार से कोई नहीं बच पाएगा। ये एंटी ड्रोन सिस्टम इन कमांडो को खतरे के बारे में संदेश भेजेगा और पलक झपकते ही टारगेट को खत्म कर दिया जाएगा। ये है एंटी ड्रोन सिस्टम जो अयोध्या के आसमान से नजर रखेगा, जिसका इस्तेमाल मानव रहित हवाई उपकरणों को जैम करने की ताकत रखता है। इस ड्रोन की अलग अलग क्षमताएं हैं जिस पर यह काम करता है। यह टेक्नोलॉजी रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए दुश्मन ड्रोन की पहचान करती है। ड्रोन को जैसे ही हवा में कोई संदिग्ध बात नजर आती है तो ड्रोन के जरिए इसकी जानकारी इन कमांडो को मिल जाती है। इसके बाद क्या होगा बताने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से इजराइल का आयरन डोम काम करता है उससे भी ज्यादा खतरनाक है। इसके साथ ही एआई कैमरे भी अयोध्या में लगाए गए हैं। अगर कोई हादसा या फिर घटना हुआ तो ये कैमरे हर चेहरे को अलग अलग पहचानने की ताकत रखते हैं। इसके साथ ही खुफिया एजेंसी भी हर वक्त अलर्ट है। लेकिन अगर आप 22 जनवरी को अयोध्या में घुसने की सोच रहे हैं तो आपको कुछ बातें जरूर जान लेनी चाहिए। अयोध्या 21-22 जनवरी को आम जनता के लिए बंद रहेगी। 22 जनवरी को बिना निमंत्रण वाले लोगों को भारी परेशानी हो सकती है। सुरक्षा में सीआरपीएफ से लेकर यूपी पुलिस की तैनाती की गई है। भारी वाहनों की आवाजाही पर इस दिन रोक रहेगी। पूरे शहर में 10,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे हर हलचल पर नजर रखेंगे। पहली बार यहाँ चेहरे की पहचान करने वाले एआई कैमरे लगाए गए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान देश की कई बड़ी मशहूर हस्तियां जुटेंगी, इसलिए जमीन ही नहीं आसमान से भी मुस्तैदी रखी जाएगी। अयोध्या में लगभग 13,000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों का अभेद सुरक्षा घेरा होगा। यूपी एटीएस के कमांडो और जवानों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एंटी ड्रोन सिस्टम के जरिए इसे और भी ज्यादा मजबूत और घातक बना दिया गया है। आधुनिक हथियारों से लैस कमांडो बुलेट प्रूफ मार्क्समैन गाड़ियों के जरिए निगरानी रख रहे हैं। जमीन से लेकर आसमान और सरयू नदी के तटों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। आईबी और रॉ के अधिकारियों ने भी अयोध्या में डेरा डाल रखा है। इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने 22 जनवरी को यूपी में अवकाश का ऐलान भी कर दिया है ताकि हर कोई अपने घर में बैठकर रामलला के दर्शन कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट।